अब यहाँ से हमें ये कब चीजें यूज करनी पड़ेगी, इस ये सिनेरियो हम देख लेते हैं। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट बड़ी वेबसाइट बनाते हैं तो आपके पास जस्ट एक दो हेडिंग्स ही नहीं होती। हम कहते हैं तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ हेडिंग्स है। यहाँ पे बिम्स लिखा हुआ है, देन अगेन आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के नाम लिख लें, ठीक है। तो फास्ट है, तो आपके पास ये मुख्तलिफ हेडिंग्स है। इसको मैं सेव करता हूँ तो आप अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि H1 जो है आपके पास, जहां जहां पे यूनिवर्सिटी का नाम है, जो जहां जहां पे H1 है, हमने हर किसी का एक ही स्टाइल रखना है। तो आप इसको अब अगर हमने जिस तरह बिम्स का स्टाइल था, अगर हमने वही फास्ट का भी रखना है तो हमें यहाँ पे ये स्टाइल सारे का सारा कॉपी करना पड़ेगा। अगेन कस्ट के लिए भी अगेन हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो चीज हम लोग जो भी सी प्लस प्लस भी पढ़ते हैं या सी शार्प पढ़ी थी या यहाँ पे कोडिंग में आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी कोडिंग जो है वो कम से कम हो। तो अब अगर हमने एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो रिपीटिशन हमारी, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कम से कम हो जाए किसी तरीके से। तो अब यहाँ पे एक तो ये तरीका है कि हम लोग तीनों के हर हेडिंग के लिए हम अगेन बार बार कॉपी करते रहे, पेस्ट करते रहे, और देन उसको अगर हम चेक करते हैं तो अब ये सब पे अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप ब्राउजर में चेक करें तो आपके पास ये सारी चीजें नजर आ रही है, ठीक है। अब ये अगर हम देखें तो हमारे पास कोडिंग जो है, अगर हम यहाँ पे इस कोडिंग को जस्ट एक दफा लिखिए और इन सब पे अप्लाई हो जाए, अब वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो CSS का दूसरा स्टाइल है, ये आपका इनलाइन स्टाइल था, ठीक है। कि आपने विद टैग आप हर तरह के CSS यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं। दूसरा आपका इंटरनल स्टाइल है, वो इंटरनल स्टाइल आप लोग हेड के टैग के अंदर यूज करते हैं, और देन वहां पे बताते हैं कि हेड के टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज, जो टैग है वो यूज करेंगे, ठीक है। और देन स्टाइल के टैग के अंदर आप यहाँ पे बता देते हैं कि H1 जो है टैग जहां पे भी आएगा वहां पे ये जो आपके पास एट्रीब्यूट है, जस्ट आप लोगों ने ये एट्रीब्यूट कॉपी करने, यहाँ से कॉपी करें, देन यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ सब तीनों से हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। देन यहाँ से थर्ड वन से भी खत्म कर देते हैं। तो अब जस्ट हमने एक दफा ये सारा कुछ लिखा है, तो ये अब जहां जहां पे आपको H1 टैग मिलेगा वहां वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारी कोडिंग जो है वो कम होगी है। अब इसको मैं अगेन सेव करता हूँ, यहाँ पे आपके पास ब्राउजर में ये सारी चीजें शो हो रही होंगी, ये सब पे अप्लाई हो गया है। अच्छा, देन अगर हम ब्राउजर, अब यहाँ पे फायदा ये होगा कि कोई ऐसी चीज इंटरनल स्टाइल हम लोग कम यूज करेंगे कि जब हमें एक ही तरह की प्रॉपर्टीज जो है, वैल्यूज जो है, अगर हमने मुख्तलिफ टैग पे, यहाँ पे डिफरेंट टैग है जो कि मोर देन वन टाइम आपके यूज हो रहे हैं, अगर उन सब पे हमने अप्लाई करने हैं तो आप लोग इंटरनल स्टाइल जो है वो यूज करते हैं। सही हो गया। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो है, यहाँ पे इसको आप जो आपके पास टैग है इसको आप सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये सिलेक्टर होगा। देन दूसरा जो आपके पास ये फाउंड साइज या ये जो चीजें हैं, इसको आप जो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और देन नेक्स्ट जो आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि फाउंड फैमिली कौन सी यूज होगी, कलर कौन सा यूज होगा, और देन फाउंड साइज क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो कि हमारा एक CSS में होनी चाहिए, कि हमें बताना पड़ता है कि कौन से टैग में, लाइक सिलेक्टर क्या होगा जो कि सिलेक्ट करेगा कि कौन से टैग में जाके अप्लाई होना है। देन प्रॉपर्टी उसकी क्या क्या होगी, देन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोगों ने वैल्यू क्या अप्लाई करनी है, वो चीज, ठीक है। जब भी आप CSS लिखेंगे तो ये तीन चीजें आप लोगों को मस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये आपका इंटरनल स्टाइल था।